हमारे भारतवर्ष के परंपरा में या कल्चर में हर साल दशहरा मनाया जाता है एक प्रतीक के रूप में, लेकिन बहुत सारे लोग उसे एक सिर्फ मनोरंजन का ही समझते हैं, मनोरंजन का एक उत्सव समझते हैं, जबकि उसका असली जो मूल एसेंस है या फिर उसका मूल स्वभाव से हम चूक जाते हैं कि आपको दशहरे में अपने अंदर के रावण को बलि चढ़ानी है, उसकी आहुति देनी है, ना कि किसी पुतले की आहुति तो कोई भी दे सकता है। असली रावण को मारना तब होगा जो आप अपने अंदर के रावण को कम करें या फिर उससे ख़त्म करने की एक मुहिम जारी करते हैं। आप अपने अंदर के राम के दिए को जलाते हैं। इस तरह से आपको रावण के अंधकार से इस तरह से दिया जलाना पड़ेगा, आपके मन में दिया जलाना पड़ेगा। तो अच्छा बुरे की इस जंग में ये सारी चीज़ें जिसको हम धर्मों में राम और रावण की संज्ञा देते हैं, ये सारी चीज़ें प्रतीकात्मक हैं। अगर आप इसको और इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपके मन में हैं, आपके अंदर भी है राम बसते हैं और आपके अंदर ही रावण बसते हैं। तो वो हर दिन आते हैं और रावण का रूप होता है अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, और राम के ऐसे ही वचन हैं जहाँ पे वो सच्चा, नेक और धैर्य, शांति का प्रतीक है। तो इन सब चीज़ों को आप डेली अपने जीवन में महसूस करते हैं। अगर आप उस ध्यान या फिर उस कॉन्शियस लेवल पे हैं तो आप उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि रावण असली दशहरा तब मनाया जाएगा जब आप अंदर के रावण को जीत पाओगे। क्या आप तैयार हैं? तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। मैं आपको बहुत ही सरल तरीक़ों से समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं जब कह रहा हूँ कि आपके अंदर ही रावण है तो उसका मतलब क्या है। उसका अर्थ यह है कि आप अपने अंदर की नकारात्मक प्रवृत्ति को पहचानें, अपने अंदर के डार्क साइड ऑफ यूर साइड, और किसी की साइड नहीं, आपकी ही बात कर रहा हूँ। आपके अंदर के जो डार्क सोच है या फिर आपका डार्क साइड है, उसको पहचानना, सबसे पहले तो पहचानना ज़रूरी है, तभी आप उसको ठीक कर पाओगे। ठीक करने की शुरुआत ही तब होती है जब उसको पहले आइडेंटिफाई करते हो, उसको पहचानते हो कि हाँ जी भाई, ये चीज़ समस्या है, इसे मुझे ठीक करना है। अगर आप उस समस्या को पहचान ही नहीं पाओगे अपने जीवन काल में, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश ही क्यों करोगे? आपको लगेगा कि ये तो मुझे आता है, ये तो सब ठीक है। तो यही है एरोगेंस। ये शुरू होता है अहंकार से। मानव सभ्यता में सबसे बड़ा कोई है, रावण की बात कर लेते हैं। रावण को इम्प्रेस किया जाता है उसके अहंकार से। आपने डायलॉग भी सुना होगा कि कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत सीकरे का ईगो नहीं हट करने का। तो वहाँ पे वो रावण को रिपीट करते हैं। रावण क्या है? रावण की थोड़ी परिभाषा देते हैं। रावण अपने आप में बहुत ही महान विद्वान, उसके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ थी। एक तरह से अब डिपिक्शन के लेवल पे हम चलें, लेकिन उसके जो गुण थे, जो उनका नॉलेज था, उस सब पे भारी पड़ गया उनकी अति आकांक्षाएँ, उनका जो अहंकार, क्रोध, इच्छाएँ, वो उन पे भारी पड़ जाती हैं। रामायण में रावण को एक तरह से बाहरी चरित्र के रूप में दिखाया गया है, जबकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, एरोगेंस, क्रोध, ईर्ष्या, उसका एक प्रतीकात्मक नाम दे दिया गया है रावण। कि उसकी हार इसलिए हुई कि उसके पास बहुत सारा अहंकार और अनियंत्रित इच्छाएं, जैसे सीता को पाना है, उससे अपना अधिकार जमाना है। तो इस तरह की जो अनियंत्रित इच्छाएं, जहाँ पे आप अपना आपा खो बैठते हो, तो वही है रावण। मतलब जीवन में संतुलन की कमी को बोल सकते हैं आप, रावण प्रवृत्ति का हो जाना। आप सुनते भी होंगे लोक कथाओं में, ये रावण सवार हो गया, इस तरह। अब ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई कि क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये सब रावण के गुण हैं, उनके प्रतीकात्मक चिन्ह हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप अपने जीवन में मर्ज करने की कोशिश कीजिए, तो आप पाओगे कि आपका रावण का चेहरा आपके आईने के सामने दिखेगा। तो आपका रावण वहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो इट्स यू, बिकम यू। सो इन्हीं चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, मुझ में क्या वीकनेस है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम भीतर के रावण को कैसे पहचानें, तो मैं सबसे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एरोगेंस की बात कर सकते हैं। अहंकार होने का मतलब होता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, इस बात का अहंकार होना, और हमेशा दूसरों को नीचे दिखाना कि आप छोटे हैं और यहाँ का राजा मैं हूँ और जो होगी मेरी ही चलेगी। तो दूसरों की एक्सेप्टेंसी को
कबूल ना करना, उसको रिस्पेक्ट ना देना, ये एक अहंकार का मेन है। आप किसी भी लेवल पे आप इसको एग्जांपल ला सकते हो। आप अमीर हो, भगवान ने आपको दिया है, जिसने भी दिया है, आप जिस पोजीशन पे हो, अगर आप नीचे से लोगों को देखते हो अलग ही दृष्टि से, ईर्ष्या की भावना से देखते हो या फिर लालच की भावना से देखते हो अपने ऊपर के, अरे उससे बहुत अच्छी ज़िंदगी है, उसकी तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, मेरी ख़राब ज़िंदगी है, लालच करने लग जाते हो। वहीं से लालच का भाव जो होता है आपके मन में आता है और आपके बिहेवियर पैटर्न में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। बाद में वो ऐसे, जब भी आपका दोस्त, एग्जांपल के लिए देता हूँ कि अगर ये दो दोस्त हैं साथ में, आपने करियर साथ में स्टार्ट किया और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच गया और आप उसी लेवल पे हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या आती है कि अरे यार उसकी जीवन बहुत ही अच्छा है, मैं वहीं का वहीं रह गया। तो आपके मन में वो विचार उत्पन्न होने लग जाएंगे कि यार उसके लिए ईर्ष्या की भावना पैदा होने लग जाएगी और वो भावना जो है आपको ट्रिगर करेगी कुछ दुर्व्यवहार करने के लिए, उसके लिए अच्छा ना सोचने के लिए। आप उसके जब आप कभी भी मौका मिलेगा आपको, उसके लिए आप हमेशा बुरा ही करोगे, आप जानबूझ के ही बुरा करोगे, आपको पता नहीं होगा कि क्या होगा। तो ये इमोशन, इट्स एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये रावण का एक कृत्य हो गया। तो आधुनिक जीवन में अहंकार तब दिखाई देता है जब हम सही होने की आवश्यकता होती ही नहीं है, बस बहस जीतने की लालसा, आप बेवजह बातों पे उलझने की कोशिश करते हैं, हमेशा कोई भी आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करते हैं कि मैं ही सही हूँ, चाहे आप गलत ही क्यों रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 2 और 2 4 होता है और सामने वाला बोल रहा है कि 5 होते हैं, 5 ही होगा, तो पर भी आप लगे हुए हैं कि 2 और 4। तो उसको अपने आधुनिक युग में उसमें अहंकार तो बेचा जाता है। आपको अहंकार का प्रोडक्ट हो आप, आपके पड़ोसी घर में कोई कार आ गई तो आप अहंकार से भर पड़ जाते हैं वो लोग और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कार है, हमारे पास इतना पैसा है। और दूसरा गुण होता है, अगर अपने भीतर के रावण को पहचाना है तो दूसरा है लोभ और इच्छा, मतलब ग्रीड एंड डिज़ायर। हमें हमेशा दूसरों से महत्वाकांक्षा की उम्मीद होती है कि महत्वाकांक्षी होता है इंसान, बहुत ही महत्वाकांक्षी, अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण समझता है, जबकि उसका ये एक भ्रम होता है। और रावण को भी इसी बात का भ्रम था कि जो उसके पास चीज़ नहीं थी, जैसे सीता उसके पास नहीं थी तो वो सीता को पाना चाहता था, एंटाइटल करना चाहता था कि हाँ सीता मेरे पास है। तो वो उस लोभ में चला गया कि दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें मेरे पास होना चाहिए। तो ये एक लोभ का तरीका है और हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। हमारे आसपास के लोगों में आप देखोगे कि भौतिक संपदा को लेकर लोग होड़ मची है, जबकि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, खासकर क्योंकि आपकी जो मानव की मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, अगर इससे आप ऊपर जाते हो तो सारी चीज़ें भौतिक लोभ और डिज़ायर की चीज़ें हैं। जैसे एग्जांपल और एक देता हूँ कि एक युवा जो होता है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत है, तो कोई एक युवा होता है जो अपना दिन रात मेहनत करता है दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियोस बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ और मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ यूट्यूब में। तो उसके एवज में वो क्या दाव पे लगाता है, अपनी ऊर्जा लगाता है दाव पे, अपना समय लगाता है और अपना स्वास्थ्य लगाता है, दिन रात मेहनत करता है, बट उसके हाथ में नहीं है वो रिज़ल्ट। और उसके चक्कर में उसके जो आसपास के जो संबंधित हैं, उसकी पत्नी हो गई या फिर उसके आसपास के दोस्त हो गए, उनको वो समय नहीं दे पाता। तो वो जो जीवन जो मिला था आपको, वो भी उसको एंजॉय नहीं कर पाया और वो उस कल्पनाशील दुनिया में जाने की कोशिश करता है जहाँ पे चांसेस बहुत कम है, वहाँ सिर्फ झूठे ही सफल हो सकते हैं, उसे उसके लिए अलग ही दिखाना पड़ेगा उसे। तो ये लोभ और लालच की दुनिया है, ग्रीड। तीसरी चीज़ है ईर्ष्या और द्वेष, मतलब जेलसी और एनवी। ईर्ष्या और द्वेष, वैसे तो हमारी जो हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारी पूरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था ही ईर्ष्या पे चलती है। एग्जाम्पल दूँ तो एक कक्षा में 30 लोग हैं और 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपको 1 नंबर प्रथम स्थान पे आना है। तो पूरी व्यवस्था तो ईर्ष्या ही सिखाती है कि वहाँ पे 30 बच्चों में सिर्फ एक ही बच्चा है जो प्रथम स्थान पे आ सकता है। तो 30 बच्चे, वो अहंकार या फिर वो द्वेष की भावना, जलन, वो एक बच्चा जो अगर आ भी जाए, वो गलती से भी आ गया मान के चलो, तो उसके प्रति वो द्वेष की भावना भी आ जाती है। हालांकि कहने के लिए वो मित्र हैं, बट वो द्वेष की भावना बढ़ती जाती है। तो बचपन से ही द्वेष और ईर्ष्या की भावना ये हमारे सिस्टम में है। तो क्या बोलें, ये द्वेष से बचना है, ये अंदर हमारी शिक्षा व्यवस्था ही हमें रावण के गुण सिखाती है और ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं। जब आप लाइफ स्टेज में बढ़ते जाते हो तो इन चीज़ों को आपको डीक्लटर करना है। अगर आप एज अ पेरेंट्स देख रहे हो या अगर आप एक अडल्ट देख रहे हो और इन सब चीज़ों को बचना है या फिर अपनी फैमिली में कुछ ऐड ऑन वैल्यू करना है, तो ये सब चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करके निकालना है, ईर्ष्या और द्वेष की भावना।
इससे क्या होता है, जलस की भावना रहेगी तो आपके अंदर का जो इविल साइड है वो हमेशा पनपते रहता है, दिखते रहता है, और वो कहीं ना कहीं एक सांप के जहर के समान होता है। वो सामने वाले को डंक ज़रूर मारेगा और वो किसी को भी मार सकता है, वो अपने आप को भी पड़ेगा, आपको कभी भी पड़ सकता है, सिचुएशन के ऊपर है। सो द्वेष ये एक ऐसी भावना है, ये सब जहर के समान है। मतलब आप किसी को भी, ये एक एनर्जी, मैंने जैसे कहा ना कि ह्यूमन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप जैसा एनर्जी अपने अंदर डालोगे वैसा ही आप रिफ्लेक्ट करोगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम टू एनवी, टू जेलस एनीबडी। और अगला गुण है रावण का, जो है क्रोध और प्रतिशोध की भावना। रावण को इस बात का क्रोध हो गया कि राम उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं और वो उसको प्रतिशोध की भावना पे आ गए, तो इसके चक्कर में उन्होंने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए, ऐसा हमें काव्यों से पता चलता है। तो इसका एक गुण ये है कि आपको सिम्बलाइज करता है, आपको सिम्बलाइज करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को सिम्बलाइज करता है कि जब आप क्रोध होते हो, क्रोध क्यों होते हो, जब आपके अनुसार कोई चीज़ें नहीं होती हैं, आपके प्लान के अनुसार सामने वाला आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता। सपोज़ करो आपका बच्चा अच्छे अंक नहीं लाया, तो जाहिर सी बात है अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको बुरा लगता होगा कि यार सबके बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं लाए, तो आप क्रोध की भावनाओं पे उमड़ आते हैं। क्रोध, अकारण ही क्रोध उमड़ पड़ता है और उसके चक्कर में आप प्रतिशोध की भावना में अपने से कमज़ोर, आपसे कमज़ोर कौन है उस समय पे? अगर आपसे कमज़ोर क्यों हो सकते हैं? बच्चे ही हो सकते हैं। आप बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं उस जगह पे। एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपके परिवार से उठा के, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप सबसे कमज़ोर बच्चों पे ही, क्योंकि बच्चे तो कमज़ोर है ना, मेंटली और फिज़िकली भी कमज़ोर है। अगर आपको इतना ही अपने ज्ञान पे या फिर अपने बाहुबलों पर भरोसा है तो आप प्रिंसिपल या फिर अपने से ऊँचे ओहदे को कभी आप प्रतिशोध नहीं करोगे। तो क्रोध की भावना में बहुत ही अकारण निर्णय होते हैं। तो ये एक रावण का अवगुण बोल सकते हैं या गुण बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको रेक्टिफाई करनी है अपनी लाइफ में कि क्रोध अकारण ना करें। क्रोध जो है बहुत सारे समस्याओं को आमंत्रित करता है। जब आप क्रोधित होते हैं सामने वाले पर तो आप तुरंत चाहते हैं कि इसको जवाब दे दूं, दो मुंहफट इसकी बोलती बंद करो। लेकिन मेरा सजेशन रहता है कि हमेशा आप काम रहें, जितना आप काम रहेंगे, क्योंकि अब जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप रिएक्ट करते हैं तो सामने वाले को अथॉरिटी दे देते हैं, वैलिडेशन दे देते हैं कि हाँ आप जो बोल रहे थे आप कमीने हो, मतलब आप कमीने हो, मतलब मैंने वैलिडेट कर दिया रिस्पॉन्स देके। उसे रिप्लाई आप उसके बजाय आप हमेशा काम रह सकते हैं, और जिसने जो दिया है अगर आप उससे नहीं लेते तो वो चीज़ वो उसी के पास रह जाती है। तो लेट देम रियलाइज़, वो खुद ही रियलाइज़ करेंगे एक समय, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्रोध का एक उदाहरण मैं देना हूँ यहाँ पे कि सपोज़ करो एक कंपनी में कोई कर्मचारी काम कर रहा है और उससे अचानक भयानक अकारणवश या फिर कुछ गलतियों की वजह से उसे उस जॉब से निकाल दिया गया है ना। तो वो वहाँ पे गुस्सा हो सकता है, वहाँ पे वो चिड़चिड़ापन हो सकता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। बट उसकी जगह आप दूसरा चीज़ भी कर सकते हो कि आप एनालाइज कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल अवेयरनेस, यू एम्ब्रेस इट, क्योंकि एवरी रिजेक्शन इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि मुझे एक चांस मिला है और कि और कुछ कर सकता हूँ मैं, समथिंग लाइक दैट। या फिर वो अकारणवश उनको ब्लेम करेगा कि आपने ऐसा किया, उनको बाधित करेगा, उनके काम में अड़ंगा डालेगा, उनके लिए बड़ा बुरा कहेगा। तो इससे अल्टीमेटली आपका ही नुकसान है। आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ही रख रहे हो। वही वाली बात बोली ना कि आप कुछ चीज़ों उनको सुनाए तो देगी नहीं, तो आप जो ट्रांसफ़र एनर्जी कर रहे हो, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एनर्जी कर रहे हो, तो मतलब आप खुद ही नेगेटिव हो रहे हो ना, समथिंग लाइक दैट। आप ही सोर्स हो, तो नेगेटिव एनर्जी आप दे रहे हो, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको इन्वाइट तो करेगी, आपसे ही, आप ही स्रोत हो उसका। और अंतिम चीज़ है भ्रम। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, डिल्यूजन कहा जाता है इंग्लिश में इसे, आत्म धोखा अगर आप हिंदी में कहो तो इसको। तो रावण को हमेशा डिल्यूजन था कि वो बहुत बड़ा शक्तिशाली है और उसे कोई हरा नहीं सकता। तो इसी तरह हम भी अपनी लाइफ में डिल्यूजन में रहते हैं कि हम बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, 30 मार खान हैं, कि हम इस विश्व में तो हमारे जैसा कोई बना ही नहीं है। बट सच्चाई ये है कि आप बहुत ही, जिस तरह से कोई कीड़ा मकोड़ा होता है आप भी उसी तरह हैं, बस आप इस पृथ्वी पे बोलने लग गए हैं, आप थोड़े से इवॉल्व हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथों में सब कुछ है। तो हम एक डिल्यूजन में जीते हैं और हमको लगता है कि हम ही इस दुनिया में सेंटर पॉइंट पे हैं। हम सोचते हैं कि हमें ही सब कुछ भगवान हमारे लिए सोचे, हम
मंदिरों में गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे लिए, मेरे लिए ठीक कर दे, ये सब कर दे। तो इस तरह के भ्रम पाल के रखते हैं कि हाँ, हमारी खुशियाँ ही मैटर करती हैं दुनिया में और बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती अलॉन्ग द वे। जबकि मोस्ट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज़ कि आप जस्ट पीस ऑफ टाइम हो यहाँ पे और कुछ भी नहीं। इसको दूसरे अर्थों में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी गलत काम को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, आपको पता है कि गलती आपके द्वारा ही हुई है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों पे टालते हैं या फिर सिचुएशन पे टालते हैं कि यार मजबूरी थी यार, हमें करना पड़ा। तो वही है, आप इससे क्या होता है, आप अपने हार्ट को करप्ट करते हो। आप वहाँ पे स्वधर्म को पालन नहीं करते हैं। आप बस भीड़ में चलना चाहते हैं कि हाँ, लोग कर रहे हैं गलत, लाइन तोड़ रहे हैं तो उनको तोड़ने दो, समथिंग लाइक दैट। तो ये इट्स अ सिचुएशन गेम्स। तो ये सारी प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होते हैं, हमारे जो ट्रू सेंस है, एक संतोषजनक या पीसफुल लाइफ जीने के बीच में बाधा बनती हैं, क्योंकि आप अपने इंटरनल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देते हो इन सारी चीज़ों से। आप ये सिंपल से अर्थों में समझ सकते हो कि ये चीज़ें होती हैं, आपको खुद भी पता नहीं चलती कि ये हमारे अंदर कब आ जाती हैं, क्योंकि हमारे सराउंड में ही ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है और आप एक सोसाइटी या फिर इन्वायरमेंट, आसपास का जो आपका वातावरण है, उसके आप एक प्रोडक्ट मात्र हो। तो इस हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और उन चीज़ों को कैसे हम सुधार सकते हैं, उस दिशा में काम करें। तो आप बेहतरी और एक पीसफुल लाइफ और एक काम माइंड की ओर बढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। अब आ जाते हैं हमारे जो हीरो नायक हैं राम के बारे में। और इससे राम की राह पे चलना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसके रिवॉर्ड जो हैं वर्दी हैं, क्योंकि आपको भी रामायण में पता है कि अंत में रावण कितना ही ज्ञानी हो, लेकिन जीत जो होगी वो राम की होगी। तो ये आपको बात ख्याल में रखना है कि रामायण हो या फिर जीवन हो, जीत तो राम की होगी। तो ये राह थोड़ी सी मुश्किल है बट वर्दी है और आपको मैं सजेस्ट करूँगा इस पर चलना चाहिए। तो राम के जो गुण हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। राम का जो कैरेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो है संयम, पेशेंस इज़ द की। सो धैर्यवान होना ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि राम, अगर आप उनके जीवन काल को देखोगे तो वो पूरी स्ट्रगल से भरी पड़ी है। अगर काव्यों के माध्यम से या फिर काल्पनिक या फिर कैसे भी आप लेते हो इसको, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। तो 14 साल का वनवास हुआ और बहुत सारे ट्रेजिडी हुए, स्ट्रगल्स हुए, लेकिन उन्होंने कभी अपना संयम नहीं खोया, आपा नहीं खोया कि मेरे बाप ने मुझे क्यों निकाल दिया। कभी उनके कैरेक्टर की तरफ से ये बात नहीं आती कि मुझे क्यों निकाला गया, कि मैं ही भगवान ने। उन्होंने कभी हाय हुला लाला नहीं किया कि मुझे ही क्यों चुना, इस तरह से चीज़ें। तो राम का कैरेक्टर पेशेंस लेवल, क्योंकि जीवन में मुसीबतों आनी तय है, ये आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे वो पारिवारिक हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो। जीवन का नाम ही संघर्ष है। तो वो आप इसको कैसे रिएक्ट करते हो, कितने संयमपूर्ण से रिएक्ट करते हो, ये आपके इनर राम को इम्ब्रेस करता है, उसकी प्रैक्टिस करवाता है कि आप अपने अंदर के राम को रोज़ जगाते हो। जब भी आप कभी, उदाहरण के तौर पे, आप कभी भी कोई मुश्किल काम में फंस जाते हो या किसी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाते हो, कोई घाटी में फंस गए या फिर कोई सी ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे निकलना काफ़ी मुश्किल था, तो वहाँ पे आप हमेशा संयम काम आता है। आप अपने सूझबूझ, संयम रह के ही ये सारे चीज़ें किया जा सकते हैं कि आप अपने विवेकपूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करके उस समस्या का समाधान निकाल सकते हो। तो ये हमें राम का एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर लेसन मिलता है कि हम कैसे धैर्यवान हो सकते हैं अपने जीवन को लेकर, कि जीवन में जो भी मिला है उसको कैसे एम्ब्रेस करके आगे बढ़ के धैर्यवान होकर अपना जीवन जो है आनंदित कर सकते हैं। तो ये पहला गुण है। दूसरा गुण जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बट आज के युग में इसकी थोड़ी महिमा थोड़ी गिर गई है, तो दूसरा गुण है सत्य और नैतिकता। मतलब मोरल वैल्यूज़ आप बोल सकते हो, एक ट्रूथ पे चलने वाला, बात करने वाला। और वो राम में मुझे दिखाई देता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं किया जाता, कि उसके भी पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं। सो वो एक, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मतलब वही मैंने बताया ना कि उनको वनवास के लिए भेजा गया, ये सब चीज़ें, तब पर उन्होंने कोई चिल्लम चाली नहीं की या फिर कोई ऐसा नहीं किया कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट किया, कंट्रोवर्सी किया कि मुझे क्यों भेज रहे हो। और सीता की खोज में भी धैर्य और संघर्ष नैतिक जीवन को प्रमाणित करता है उनके। तो हमारी लाइफ में भी वैसा ही है कि हमारे आसपास की, आप देखोगे करप्शन वाली भरी दुनिया में
बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो सत्य की राह पे चलेंगे या फिर मोरल वैल्यूज़ जिसको एम्ब्रेस करेंगे। मतलब मैं ये सारी चीज़ें आप पैसे से नहीं खरीद सकते। कुछ चीज़ें बोलते हैं ना, आप खुशी खरीद सकते, खुशी भी खरीदी जा सकती हैं और मैं मानता हूँ, बट जो मोरल वैल्यूज़ आप नहीं खरीद सकते। मोरल वैल्यूज़, किसी आदमी को मोरल वैल्यूज़, वर्च्यू, वो सारी चीज़ें आप नहीं पैसे देके नहीं खरीद सकते। वो आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो एक मैच्योरिटी या फिर एक शिक्षा उद्घोषक के बाद ही आप अर्जित कर सकते हो। तो वो राम में थी। तो सत्य के साथ टिके रहना, जैसे बाहुबली का एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है कि धर्म के लिए अगर माँ से या फिर राज्य से भी निष्कासित कर दिया जाए तो भी अपने धर्म का पालन करो। तो वही चीज़ें यहाँ पे, किसी के भी विरुद्ध भी जाना पड़े, चाहे अपने परिवारजन के विरुद्ध जाना पड़े या समाज के विरुद्ध जाना पड़े, तो धर्म की जो राह है बहुत ही कठिन है, तो बहुत कम लोग चल पाते हैं। तो मोस्टली आप अगर आप अच्छा लाइफ जीना चाहते हो, अपने लाइफ में एम्ब्रेस करना चाहते हो, तो बी ऑनेस्ट यूर सेल्फ। मतलब इसको अगर आपने अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो तो बी ऑनेस्ट यूर सेल्फ। मोस्ट ऑफ पीपल्स लाई ऑन अ डिफरेंट जॉब, मतलब काम कुछ और कर रहे हैं वो लोग, और लेकिन उनका मन कहीं पे और है। जैसे मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है अपने लाइफ में। तो ऑनेस्ट यूर सेल्फ, मतलब आपके इनर सोल से आपको ऑनेस्ट रहना है कि हाँ यार ये काम मेरे लिए है, ये मुझे करना चाहिए, तभी इसमें मैं 100% दे सकता हूँ। इट्स नॉट अबाउट मनी कि आपको मनी चाहिए, फेम चाहिए, वो अलग चीज़ है, वो भौतिक चीज़ों में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको ट्रू ऑनेस्ट जब तक रहोगे तो अभी आप अपने इनर सेल्फ संतोष जीवन जिसको बोला जाता है, आपकी ट्रू एसेंस को पहचान सकते हो, आप उसमें जी सकते हो। क्षण क्षण जीना ही होता है। तो ये तीसरा जो गुण है वो है सेक्रीफाइस, त्याग और कर्तव्य। तो जैसा कि मैंने बताया कि राम जो है एक राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, बड़े बेटे थे, पूरी प्रजा उनकी थी, वो मतलब शक्तिशाली महान राजा थे, बन सकते थे। लेकिन इन सब सुखों को त्याग कर उन्होंने वनवास को चुना और एक कठिन यात्रा पर चल पड़े अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये उनकी कर्तव्य निष्ठा और त्याग, सेक्रीफाइस की भावना को दिखाता है कि वो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। और तो उस मार्ग पे सेक्रीफाइस आपको करना ही होगा। मतलब सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं होता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस काम में लग जाएं अपने स्वार्थ को लेकर। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जो चीज़ करना चाहिए, जो चीज़ महत्वपूर्ण है आपको उस सिचुएशन में, वो करना, वो सेक्रीफाइस कहलाता है। अपने पर्सनल स्वार्थ को साइड पे रखकर आपको वो करना होगा जो ज़रूरी है उस एट द मोमेंट पे। तो ये होता है सेक्रीफाइस, चाहे वो परिवार के मामले में हो या फिर किसी और में, जो अभी आपकी प्रायोरिटी हो आपकी लाइफ की। और लास्ट जो गुण है क्षमा और सहनशीलता, फॉरगिवनेस और काइंडनेस। मतलब हमें हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों से हम चोटें खाते हैं, धोखे खाते हैं, तो हमें बुरा भी लगता है कि हमारे साथ ही क्यों। लेकिन आप उनका दूसरा पक्ष कभी सोचने या जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे इसको राम के संदर्भ में ऐसा कहा जा सकता है, जब रावण और राम का युद्ध हुआ, अंतिम में युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने बड़े ही हाथ और विनम्रता के साथ जोड़कर रावण की जो महानता है उसको नमन किया और उनसे कुछ सीख देने की कोशिश की, उनसे कुछ सीखने की भी प्रयास किया। तो ये दर्शाता है कि उनमें कितना बड़ा कंपैशन, काइंडनेस का इतना बड़ा दिल होना और क्षमा, फॉरगिवनेस होना। मतलब उसके बाद भी द्वेष की भावना नहीं रखना कि मेरी पत्नी का आपने अपहरण किया, तो एक क्रोधित जो आपको एंग्री यंग मैन दिखाई देते हैं आजकल फिल्मों में, वो मैं मार दूंगा, दुनिया मिटा दूंगा। सो वो नहीं था कि मैं दुनिया जला दूंगा, समथिंग लाइक दैट। सो ये है फॉरगिवनेस, आप अपनी डेली लाइफ में भी ला सकते हो। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मनमुटाव होते हैं आसपास, दोस्ती में, परिवारों में, तो हम कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जिनको हम फॉरगिव नहीं कर सकते। ये तो यार हो ही नहीं सकता, माफ़ी के लायक ही नहीं है। लेकिन आप अपने लिए, मतलब मैं यही कह रहा हूँ, अपने लिए भले आप उनसे बात ना करें या जो भी नहीं करें, या फिर लेकिन उनके बारे में मन में द्वेष ना रखें कि उनके लिए हमेशा बुरा सोचें कि नहीं, हमेशा 24 घंटे सोचते रहें कि उनके बारे में बुरा हो, द्वेष वाली भावना हो। वो भी स्वतंत्र है अपने विचारों को लेकर, तो हमेशा उनके प्रति काइंडनेस रखें, उनको दया दें, भावना दें। जितना आप देंगे उतना ही आपके अंदर संचार होगा। तो ये है, आप एम्ब्रेस कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। आप जो आपने अंदर डालोगे वही आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें राम के कैरेक्टर से सीखने को मिलती हैं। तो राम के जो चरित्र है,
तो इन्हीं सब चीज़ों का जो है संकलन है, एम्बॉडीमेंट है, ये धैर्य, त्याग, संयम, ये सारे प्रतीकात्मक चिन्ह जो है ना आपकी पर्सनालिटी में, उन्हीं का प्रतीक है ये। तो इन्हीं का आपको एम्ब्रेस करना है। तो ये मेरे कहने का, वीडियो बनाने का यही अर्थ था कि आप अपने अंदर के राम को जगाइए। ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन आप इसकी दिनों दिन दिनचर्या में लाएंगे, दिनों दिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एक दिन अपने अंदर के राम को पहचान लेंगे और आप वो वनवास, अंधकार के वनवास को काट सकते हैं। आप 14 साल या जितने वर्षों से चल रहा है आपके, फिर जो होगी वर्षा होगी, खुशियों की वर्षा होगी। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ये आपको खुद ही फाइंड करना है। यही रास्ता है जो हमें अपने मानसिक शांति और एक स्थिर लाइफ की ओर आगे बढ़ा सकता है। तो मैं तो इससे इन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ और आपको भी प्रेरित करता हूँ कि इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर के राम के दिए को जलाकर रावण जैसे अंधकार को दूर करें, तभी हम सच्चे मायनों में दशहरा पर्व को मना सकते हैं। तो ये माइंडफुल प्रैक्टिस है। तो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे आप, तो आप एक बेहतर जीवन और पीसफुल लाइफ जी सकते हो। मतलब मेरा मोटिव यही है कि यार, कैन वी लिव डिफरेंटली, more peacefully and more fearless, something like that. So that's why this subject excite me और मुझे लगता है कि मैं प्यार बांट सकता हूँ। तो अब टाइम है दोस्तों कॉल टू एक्शन का। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका जो फेवरेट पार्ट था या मेरे कुछ द्वारा बोली गई कुछ फेवरेट, आपकी जो कौन सी बात अच्छी लगी, दिल को बुरी लगी, अच्छी लगी, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आशा करता हूँ कि इस दशहरा में आप बाहरी उत्सव मनाने के बजाय आपके अंदर जो युद्ध चल रहा है राम और रावण का, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आपको विदा चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस जंग पे ज़रूर जीतें। और बस इसी आशा के साथ मैं आपको दशहरा की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि रामायण हो या जीवन हो, अंत में राम की ही जीत होती है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो थैंक यू एंड लास्टली आई विश यू हैप्पी दशहरा एंड दिवाली इन एडवांस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर such a more impactful videos. In this channel I just deliver the impactful videos that's light up your life.